Okay, so here we are discussing about what are all principles a practitioner has to follow. तो इसमें कैसा है कि before practice what one has to follow, during practice what one need to take care of, and after practice what needs to be followed. These three things will be discussing in this presentation. एक practitioners को क्या करना चाहिए, जब हमको पता चलेगा कि हमें कैसा practice करना है, accordingly दूसरे जो है, जो हमारे जो साधक बनेंगे उनको हम recommend करेंगे. तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है वो वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू बिफोर ओके स्टार्टिंग योगा, क्या कैसा एनवायरनमेंट चाहिए. सबसे पहले तो वी हैव टू बी क्लीन. ओके, शौच इज नथिंग बट जो अष्टांग में यम नियमास में बताया गया है, 8 लिम्स में जो बताया गया है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो उसमें शौच जो है नियम में आता है. ठीक है ना. Cleanliness of surrounding body and mind. Your body should be clean, your mind also should be clean, and your surroundings also should be clean when you are practicing yoga. इधर उधर कोई भी चाओस वाले एनवायरनमेंट में जाके आप योगा करोगे तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, एंड यू वोंट गेट दैट बेनिफिट व्हाट यू आर हियर फॉर. काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, चूज इट. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा. ठीक है ना, जहाँ पे काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर मिलता है वहां पे प्रैक्टिस करो. अभी यहाँ तो ठीक है, हम जूम पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट इज फाइन. आई मीन बच्चे लोग साथ में खेल रहे हैं, वो एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज हियर वी आर लर्निंग, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग. और जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना उस टाइम पे भी वी आर लर्निंग. ओके, दैट इज नॉट एक्चुअल प्रैक्टिसिंग. जब आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, दैट टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दैट कि आप अकेले हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. ओके, तो सो क्वाइट एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है. आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी होना चाहिए या फिर लाइट आना होना चाहिए उसमें. अब कैसा होता है ना कि 3 बजे का हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, कभी चलो लेट्स से प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप 1 बजे खाना खा के बैठ जाओ और फिर उसके बाद में मतलब तब करो, मतलब कुछ आपको चाय भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है, क्योंकि मुझे पेट खाली करके पूरा पेट खाली रहेगा तभी जाके मैं प्रैक्टिस करूँ, ऐसा नहीं है. हैव इट बट वेरी लेस. आपको अगर आपका मन कह रहा है कि थोड़ा सा और मतलब खा लेता हूँ, ठीक है, लाइट में अवेयरनेस के साथ में जस्ट गो अहेड. थोड़ा सा लाइट फूड आप ले लो, नाश्ता करना है या चाय पीनी है जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि भर पेट आप आ गए और फिर प्रैक्टिस के टाइम में आपको प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. अनइवन सरफेस शुड बी अवॉइडेड. ऑब्वियसली जब आपका मैट बिछता है तो आप ऐसा मतलब उबड़ खाबड़ एरिया में जाके योगा करने जाओगे तो आप अच्छे से बैठ ही नहीं पाओगे, आपका पोजीशन है वो नहीं सही से बन पाएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू फोकस. ठीक है, अल्टीमेट गोल इज फोकस ओनली. अगर आपको वो चीजें डिस्टर्ब कर रही है जिससे आपका फोकस कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है तो उसको अवॉइड करना है आपको. एंड दिस ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट. यूज मैट्रेस, दरी, जो ब्लैंकेट होता है, फोल्डेड ब्लैंकेट शुड बी. आप कोई भी मतलब नीचे बिछाने का आइटम ले लो जो कि बिछा के आप आराम से बैठो, क्योंकि नीचे का सरफेस यू माइट गेट हर्ट ऑफ बिकॉज ऑफ दैट. ओके, लाइट एंड कंफर्टेबल कॉटन क्लॉथ्स जो है योगा में बोला गया है, बट हम नायलॉन के पहनते हैं. इफ वी आर कंफर्टेबल इन दैट इट इज ओके. Okay, but the reason is that you can move it, you can do your asanas very well. तो अगर आप उसमें flexibility महसूस कर रहे हो and if you are fine with that, you should have that as well. ठीक है, लेकिन आज तो फैंसी योगा कॉटन क्लॉथ्स भी बहुत सारे आ गए, जो पायजामा टाइप हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, तो बहुत सारे हैं, जैसे बहुत मस्त लगते भी मस्त है, और एंड यू कैन आई मीन लुक लाइक अ योगी. Practices should be altered when in the state of exhaustion or illness. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है या फिर यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, तो आपको उसमें थोड़ा अल्ट्रेशन करना है. हो सकता है कि थोड़ा लिमिट में करना है. वो ये नहीं है कि रूटीन में आपने डाल दिया है कि आपको मतलब बैक बेंडिंग में आपको 5 मिनट होल्ड करना है तो करना ही है, नहीं करना है. इफ यू आर नॉट नॉट रेडी, आपका शरीर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है उस टाइम पे, तो लेट्स अवॉइड दैट. ओके, so this is what you need to keep in mind before starting yoga session. and during की बात करते हैं. हमेशा योगा हम देखते हो ना, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन तो भी प्रेयर के साथ में शुरू होता है. so this is the end or start has to be with prayer. प्रेयर के बगैर आप योगा सेशन नहीं शुरू कर सकते हो. इट इज नॉट रिकमेंडेड. और क्या होता है ना, हम अपने माइंड को है ना रेडी कर लेते हैं.
बिकॉज प्रेयर जो है ना अपने को रिलैक्स करता है एंड देन वी बिकम रेडी टू स्टार्ट विद एनी सेशन। तो आई वुड से कि कुछ भी शुरू करो, आप प्रेयर से शुरू करते हो। जब जब ऑफिस के डेस्क पे जाके बैठे हो आपने और आपने आराम से 2 मिनट के लिए एकदम साइलेंस रख लिया, दैट इज ऑल्सो प्रेयर। ओके, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, calming down, and then start your work. Your productivity will go up. Perform practices slowly while breathing awareness along with relaxation. So आपको breathing awareness important chapter है, point है जो कि आपको याद में रखना है। कोई भी आसन कर रहे हो without breathing awareness is not recommended. कल हम जर्क की बात कर रहे थे, ओके, और यहाँ पे अभी बोला है कि do not give jerk at any given point of time, because आप जब जर्क दे रहे हो ना, you won't be able to focus on your breath, वो suddenly जाएगा इधर उधर। तो it is better that you don't go for jerk. Yesterday also, yesterday only I said कि let's not go with jerk, let's focus on your breath and go do Sukshma Vyayama without jerk. Okay, while inhaling and exhaling, obviously chest has to be expanded and compressed respectively. So जब आप inhale exhale करते हो तो आपका stomach बाहर आता है, आपका chest बाहर आता है, exhale करते हो तो आपका chest अंदर जाता है and stomach अंदर जाता है। We will do yogic breathing. Yogic breathing में 3 सेक्शन होते हैं। लोब के 3 सेक्शन, आपके जो लंग्स में 3 लोब होते हैं, ठीक है ना, 3 सेक्शन होते हैं, अपर वाला, फिर ये वाला चेस्ट वाला एंड देन योर लोअर वाला। So when you are inhaling, all the lobes should get expanded. Okay, that is yogic breathing. So when you inhale, आपका stomach बाहर आता है, आपका chest बाहर आता है, and आपका shoulder बाहर आता है. That is the deep breathing. And when you start doing that deep breathing, आपका mind वैसे ही calm हो जाता है. Your stress automatically goes down. Trust me, आप करके देखो, awareness के साथ में deep breathing करो, you will be calm. Okay, that's the ultimate goal ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का गोल ही है कि आपका ब्रीदिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं डीप हो जाए और स्लो हो जाए। हमें गिनती की ब्रीदिंग मिली है, यू नो दिस। हम सबको, ह्यूमन बीइंग को या लेट्स से कोई जीव जंतु को ले लो, दूसरों को, हमको काउंटेड ब्रीदिंग मिली है। अब कुछ लोग लंबा जीते हैं, कुछ लोग कम जीते हैं, इसका मैटर क्या है? तो अभी हमको लेट्स से 100 ब्रीदिंग मिली आपको, ठीक है ना। अब 100 ब्रीदिंग ही आपको मिली तो ऐसा तो नहीं है कि आप लंबा जीना है तो आप 10 मिनट के लिए श्वास रोक लोगे कि मुझे लंबा जीना है तो 10 मिनट तक मैं और रोकता हूँ, नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी ब्रीदिंग को डीप करना है। तो जब आप एक ब्रीदिंग को जितना डीप करोगे उतना ज्यादा टाइम उसमें स्पेंड होगा आपका। ओके, फर्स्ट, और स्लो करोगे, ब्रीदिंग डीप और स्लो होगी उतना लंबा आप जियोगे। दिस इज द फैक्ट। ओके, सो आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है ना तो स्ट्रेस आपका अंदर जमा होता है। तो कुत्ते को देख लो आप, कुत्ते की जिंदगी क्या होती है, उसकी ब्रीदिंग देखो, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेम्बर एंड अप्लाई दिस इन योर लाइफ। आपका ब्रीदिंग को धीरे 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 ऐसा टारगेट करना है कि वो स्लो डाउन हो जाए। ओके, चलो, परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेसिटी। ओके, पेशेंस, रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल फॉर गुड रिजल्ट। पेशेंस मतलब कि डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ अननेसेसरी। एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं आ जाएगा कि मेरे को स्प्लिट करना है तो आपने 15 दिन में स्प्लिट करने की कोशिश कर ली। लेट बॉडी गेट रेडी फॉर दैट। ओके, धीरे धीरे वो वैसे ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड लिमिटेशन शुड बी रिमेंबर्ड। ओके, फॉर आसन, प्राणायाम और क्रिया, वट एवर यू आर डूइंग, अगर किसी को नी में पेन है एंड यू आर गिविंग प्रैक्टिसेस फॉर दैट नी, यू शुड रिमेंबर, आपको खुद को भी याद में रहना चाहिए। आप खुद को तो चलो याद में रहता है क्योंकि वो पेन होता है तो आपको पता है कि ये मैं नहीं करने वाला, लेकिन हमेशा ये चीज रहती है कि आपका साधक जो है प्रैक्टिस कर रहा है, उसको वो हाई ब्लड प्रेशर का है, उसको बैकवर्ड बेंडिंग दे दिया आपने, उसका बीपी और हाई कर दिया। सो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सा आसन नहीं देना है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम। कंसल्ट डॉक्टर, थेरेपिस्ट, ओके, इन केस एनी कार्डियक इश्यूज। ठीक है, ज्यादा सीवियर इश्यू है तो आपको डॉक्टर के की रिपोर्ट्स और उसको कंसल्ट करवा के ही आपको पुश करना है आसन के लिए। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल टाइम, योगा एक्सपर्ट शुड बी कंसल्टेड प्रायर टू योगिक प्रैक्टिसेस। किससे कंसल्ट करना है आपको? थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देन ओनली यू कैन गिव देम आसनास आफ्टर। हो गया आपका योगा, ड्यूरिंग वाला भी आपने ध्यान में रख लिया सब। बात आफ्टर 15 to 30 मिनट्स। ओके, अभी क्या है, योगा करने से पहले भी आपको नहाना,
चाहिए, ठीक है ना, नहाने के बाद ही योगा करना चाहिए, तो ही आप एकदम सही से रहोगे। लेकिन आपने इंटेंस आसन कर रखे हैं, गर्मी का टाइम है, आप पूरे स्वेट में हो गए हो, तो इट इज बेटर दैट यू गेट बाथ, ओके, बट नॉट इमीडिएटली, आफ्टर 30 मिनट्स। लाइट फूड आफ्टर 15-30 मिनट्स ऑफ योगा सेशन। योगा सेशन के बाद आपको एकदम हल्का खाना खाना चाहिए, एकदम से मतलब आप टूट नहीं पड़ना है खाने के ऊपर। every session, after every session, it is recommended that you do 5 minutes का शवासन। It is very much impactful. Okay, आप शवासन हम करेंगे, you will definitely like this session। एक सेशन हमारा योग निद्रा पे भी रहेगा, शवासन हम प्रैक्टिस के बाद करने वाले हैं। So हर सेशन के बाद आप शवासन दे ही दो उनको 2-5 मिनट के लिए। योगा सेशन शुड एंड with a meditation and deep silence and शांति पाठ, जो कि हम हमेशा करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, तो स्टार्ट भी प्रेयर से करते हैं, एंड भी शांति पाठ से करते हैं, जो कि अभी हम करने वाले हैं। तो आप आराम से बैठ जाइए, बिकॉज वी आर डन विथ आवर सेशन टुडे। तो कट टू कट 1 घंटे में फिट किया है मैंने इसको। तो जस्ट सिट क्वाइट, स्पाइन स्ट्रेट, कीप योर आईज क्लोज, नमस्कार मुद्रा। Deep inhale, exhale it slowly. Keep doing this until your breath gets slow down. Slowly your breath is getting cool down and it is going deeper. You can feel that. Just focus on your breath. Focus on your breath. Focus, keep focusing on your breath. Now keep yourself ready for Om chanting for 3 times. You will deep inhale. Deep inhale. Deep inhale. Just focus in the eyebrow center. Your breath is getting slower and slower. You are relaxed. You will rub your palm. हल्के हाथों से मसाज देना है, जो गर्म एनर्जी प्रकट की है उसको आपके शरीर के अंदर प्रवेश कराना है फेस के द्वारा। Up your eyes, blink them inside.
your palm. Now close them. Come back to Namaskar Mudra. चेहरे पर एक मस्त वाली स्माइल और slowly you will open your eyes. Thank you everyone. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you, sir. Chalo, bye everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So we can leave now. Yes. मैं